पहला पॉइंट है विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। तापीय ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, कौन कौन से उपकरण इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये परिभाषा बताइए कि जब किसी सुचालक तार में, कोई भी सुचालक तार होता है, उस सुचालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सुचालक तार है वो गर्म होकर के ऊष्मा देनी। कोई भी सुचालक तार हो तो उसको सेल से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं और कुंजी को दबा करके जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सुचालक तार गर्म होकर के ऊष्मा देने लग जाएगा। जब गर्म होकर ऊष्मा देता है तो इसी को अपन ऊष्मीय या तापीय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार ये कौन कौन से उपकरण होते हैं जो पहले गर्म होते हैं और गर्म होकर के फिर ऊष्मा देते हैं। विद्युत हीटर है, हीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हीटर का जो तापमान तंतु होता है वो गर्म होता है पहले, और गर्म होने के बाद में उनमें ऊष्मा प्राप्ति होती है। तो ये तो विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, ये भी पहले गर्म होती है फिर बाद में ऊष्मा मिलती है। टोस्टर पहले गर्म होता है फिर ऊष्मा मिलती है। विद्युत ओवन या विद्युत भट्ठी गर्म होकर ऊष्मा देती है। विद्युत केतली है वो भी गर्म होती है फिर ऊष्मा मिलती है। और निमंजन छड़ ये भी पहले गर्म होती है इसके बाद में ऊष्मा देती है। तो ये सारे के सारे जो उपकरण होते हैं वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कार्य करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका, विद्युत धारा के प्रकाश से प्रभाव पर कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं। प्रकाश से प्रभाव की परिभाषा जानते हैं अपन, ये परिभाषा है नहीं, अगर परिभाषा तो ये सेम परिभाषा हो जाएगी कि जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सुचालक तार गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। ये गर्म होकर ऊष्मा देगा और ये गर्म होकर प्रकाश देने लग जाएगा। इससे विद्युत धारा का प्रकाश से प्रभाव कहा जाता है। विद्युत बल्ब है, जब विद्युत धारा मिलेगी तो गर्म होकर ये प्रकाश देगा। ट्यूबलाइट होती है वो भी पहले गर्म होती है इसके बाद में प्रकाश देते हैं। तो दो उपकरण नाम ले देना, एक विद्युत बल्ब और एक विद्युत ट्यूबलाइट। तीसरा जो प्रश्न आपका कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं। तो पहले परिभाषा बता देना, वही परिभाषा कि जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सुचालक तार गर्म होकर चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, या सुचालक तार में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, या फिर सुचालक तार और चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। विद्युत गठिया आपकी और विद्युत क्रेन दोनों के दोनों जो उपकरण होते हैं वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कि अधिक विभवांतर, ज्यादा विभवांतर प्राप्त करने के लिए तारों को या चालकों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि क्रम दो होते हैं, एक श्रेणी रहेगी समानांतर है, तो कौन से क्रम में जोड़ेंगे। तो अपन बता देंगे कि अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेल जो होते हैं उनको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगर श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो अपन को ज्यादा धारा मिलेगी, और दूसरा अपन यही पूरा जाएगा अगर कब विभवांतर प्राप्त करना है तो सेल को कौन से क्रम में लगा देंगे, समानांतर क्रम में लगा देंगे। इसके बाद में प्रश्न आता है शॉर्ट सर्किट से क्या तात्पर्य है, किसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो हम बता देंगे शॉर्ट सर्किट में मुख्य तारों में सीधा संपर्क हो जाता है। मुख्य तार जब एक हो जाते हैं या आपस में मिल जाते हैं मुख्य तार तो फिर शॉर्ट सर्किट होता है, चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। दो तार जब एक हो जाते हैं, जो दो तार एक हो जाते हैं तो फिर चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, जिसका नाम होता है क्या, शॉर्ट सर्किट के नाम से जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो आपका विभवांतर और विभव का। विभवांतर किसको बोलेंगे, विभव किसको बोला जाता है। विभवांतर का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को बोलते हैं विभवांतर। किस रूप में,
विद्युत क्षेत्र भी एकांक धनावेश को एक बिंदु से, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदु के मध्य, ये ए है आपका, ये बी है आपका। भाई विभवांतर सीधा मतलब कि दो बिंदु के मध्य जो प्रतिकर्षण बल होता है, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है। अब ऐसे किसी वस्तु को अपन बी की तरफ ले जाएंगे तो बी है उस वस्तु पर बल डालेगा विपरीत दिशा में, तो इधर वस्तु जा रही है, इधर विपरीत दिशा में बदल रहा है, तो जो बीच में कार्य हो रहा है, ये भी काम कर रही है, ये जा रही है, बल इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो कार्य होता है, उस कार्य का नाम होता है क्या, विभवांतर बोला जाता है। इसका सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। यह सूत्र का सवाल जाएगा ऐसे, V बराबर W बटा Q होता है, तो फिर V का मतलब होता है, V का मतलब होता है विभवांतर। W का मतलब दो बिंदु के मध्य किया गया कार्य, और Q का मतलब होता है आवेश। दूसरी परिभाषा आपकी विभव की, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु से मिलाने में जो कार्य किया जाता है, उसको विद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। आपको क्या सवाल, तीन प्रतिरोध तार क्रमशः R1 बराबर 5 ओम है, R2 बराबर 10 ओम है, R3 बराबर 15 ओम है। श्रेणी क्रमी संयोजन किस क्रम में जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रमी जुड़ा हुआ है। यदि संयोजन को 90 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, और तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर का मान। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा मान समान होता है, जबकि विभवांतर का मान क्या होता है, अलग होता है। इसलिए अपन को तीन नंबर यही से मिला है कि प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर का मान श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, पहले की बात है। तो अपन सीधा सवाल बनाएंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले उत्तर लिखिए, R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, और R3 बराबर 15 ओम, V बराबर 90 वोल्ट। ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है और V ज्ञात करना है। ये सवाल ज्ञात करनी है। R1 दे रखा है 5 ओम, R2 दे रखा है 10 ओम, R3 दे रखा है 15 ओम, V का मान 90 वोल्ट दे रखा है। I ज्ञात करनी है और R ज्ञात करना है। तीन चीज ज्ञात करनी है, I, V और R ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध दे रखा है, तुल्य प्रतिरोध है, प्रतिरोध धारा मान दे रखा है, प्रत्येक प्रतिरोध तुल्य मान दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे अपन R बराबर, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का। तो R1 बराबर हो गया आपका, वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो सूत्र लिख दिया। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 का मान 5 है तो 5 लिख दिया, R2 का 10 है और R3 का 15 है। तो R बराबर 10 5 15 15 30 ओम हो गया। तो ये तो हो गया आपका तुल्य प्रतिरोध का मान। पहला प्रश्न हल गया आपका, तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया कितना, 30 ओम आ गया। अब दूसरी बनाएंगे अपन परिपथ में प्रवाहित धारा। तो अपने सूत्र ज्ञान किया था, V बराबर I R ओम के नियम से। ओम का नियम था, ओम के नियम, ओम का नियम ये था V बराबर I R। अपन को I ज्ञात करना है, तो I बराबर V बट्टा R आ जाएगा, और I बराबर V का मान 90 दे रखा है सवाल में, और R का मान ये आ गया 30 आपका। तो I बराबर आ गया 3 एम्पियर, इकाई लिखनी है 3 एम्पियर। तो I का मान आ गया कितना, 3 एम्पियर, क्योंकि V बराबर
बराबर आई, और ओम का नियम है आई बराबर वी बट्टा आर आ जाएगा। फिर आई तो है और वी का मान 90 वोल्ट दे रखा है, ये रहा, और आर का मान ये 30 रहा, तो 3 एम्पेयर आ जाएगा। तो दो उत्तर हो गए, तीसरा जो उत्तर का प्रत्येक प्रतिरोध का मान। तो अपन श्रेणी क्रम में सवाल लगा था R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान। तो अपन लिखेंगे R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान। विभवांतर का मान बराबर विभवांतर क्या होता है V1 बराबर IR1, ये जाएगा R1 तो ये होगा R1 के स्रोत मतलब V बराबर IR1 आ जाएगा। तो I का मान तो V बराबर क्या जाएगा, I का मान 3 गुना R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है, ये 5 R1 का मान रहा, तो ये रहा R1 का मान, तो 3 गुना 5 बराबर 15 वोल्ट आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान। R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान बराबर V बराबर क्या जाएगा IR2 आ जाएगा, IR2 आ जाएगा। तो V बराबर I का मान तो वही 3, R2 का मान कितना है सवाल में, R2 का मान 10 दे रखा है, ये रहा, तो ये 10 लिख देंगे अपन, तो 10 लिखे कितना जाएगा, 10 या 30 वोल्ट हो जाएगा, ये 30 वोल्ट हो गया। इसी तरह से लिखेंगे हम R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान बराबर जाएगा V बराबर IR3 आ जाएगा। V बराबर I का मान वही 3 गुना R3 का मान 15 बराबर आ जाएगा 45 वोल्ट, 45 वोल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, एक बात पढ़ी थी अपनी जगह कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सवाल पढ़ा था एक जगह कि परिपथ में उत्पन्न कुल विभवांतर का मान अलग अलग प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। ये बात कितने सवाल लगा था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पर V बराबर देखेंगे वो कितना आएगा, तो V बराबर V1, सवाल ये भी पूरा हो गया है। अब सवाल सही है या गलत है इसी आंसर करिए अपन, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मान कितना है यहाँ पर 90 है, तो ये 90 बराबर V1 कितना जाएगा 15 प्लस 30 प्लस 45, तो 90 बराबर कितना आ गया 45 कितना आ गया 90 आ गया। इसका हम लोग कुल विभवांतर का मान क्या आ गया बराबर है, क्योंकि कुल विभवांतर 90 था, 90 वो R1 में 15 वोल्ट हो गया, R2 में 30 हो गया, R3 में 45 हो गया। देखेंगे दोनों में 90 बाद इसका मतलब सवाल हो पूरी तरह से एक तो इस तरीके का सवाल है ये। अगला सवाल है 3 प्रतिरोध तार R1 बराबर 500, R2 बराबर 10 और R3 बराबर 15 श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि संयोजन को समांतर क्रम में संयोजन है, यदि संयोजन को 90 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान
और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। ये 3 बार क्या करें आपको, तो पहले तो अपन लिखेंगे दिया हुआ मान R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर 15 ओम। क्या याद करना है, R याद करना है, I याद करना है और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित I का मान ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे अपन तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ये लिखिए 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 लगाएंगे। 1/R बराबर लोग ले लिया कितना, तो कितना आएगा 30 ले लिया, तो 6 प्लस 5 का भाग गया 30 में, तो 6 आ गया ना, 10 का भाग गया 3, 30 में तो 3 आ गया और 15 का भाग गया 30 में कितना आ गया 2 आ गया। तो 1/R बराबर 11/30 आ जाएगा और 11R बराबर 30 और R बराबर 30/11 ओम आ जाएगा। 30/11 ओम आ जाएगा। ठीक है, सूत्र समांतर होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का। 1/R बराबर 1/5 R1 का मान रख दिया, R2 का मान दिया, R3 का मान रख दिया। इसका आपका लघु तुल्य 5, 10 और 15 का लघु तुल्य 30 आ गए। 5 का भाग गया 30 को 6 को 1 से गुणा किया तो वापस आ गए। 10 का भाग गया 30 को 3 है, 3 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। 15 का भाग गया 30 को 2 है, 2 को 1 गुणा तो 2 आ गए। 6 3 9 और 2 11, तो 1/R बराबर 11/30 आ गया। उसको बदल गुणा कर दिया, 3 से गुणा तो करेंगे तो 11R बराबर 30 आ जाएगा। R बराबर 30/11 ओम आ जाएगा। अब अपन धारा का मान याद करेंगे, तो V बराबर IR और I बराबर V/R आ जाएगा। I बराबर V का मान कितना दे रखा है 90/1 बट्टा आ गया आपका कितना 30/11 आ गया। तो I बराबर गणित के सूत्र के हिसाब से अंश और चेंज हो जाएंगे, तो 90 गुणा 11/30 आ जाएगा और I बराबर 3 आ गया। 11 यानी 33 एम्पियर हो गया। ये आ जाएगा आपका 33 एम्पियर आ जाएगा। तो I का मान 33 बन गया, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। अब करेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। तो अपन लिखेंगे चूंकि R1 में प्रवाहित धारा का मान, चूंकि R1 में प्रवाहित धारा का मान बराबर V बराबर IR1, I बराबर V/R1। यह सूत्र लगा देंगे भाई। R1 में प्रवाहित धारा का तो सूत्र ये तो हम कहेंगे V बराबर I, यहाँ पर R1 लिख दिया, I बराबर V/R1 आ गया और I बराबर V का मान कितना है, V का मान I बराबर V का मान दे रखा है 90 और R1 का मान दे रखा है 5 बराबर आ जाएगा 18 एम्पियर। 18 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से लिखेंगे अपन R2 में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, प्रवाहित धारा का मान बराबर V बराबर IR2 और I बराबर V/R2। I बराबर V का मान वो का वो 90 रहेगा, R2 का मान कितना है 10 है, तो बराबर कितना जाएगा 9 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से लिखिए अपन R3 में प्रवाहित धारा का मान बराबर V बराबर IR3 आ जाएगा। I बराबर V/R3 होगा।
आई बराबर 90/15 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। जोड़ के देखो 18 नोट 6। तो पहले तो अपन यह सूत्र लगा देंगे समांतर क्रम का। सूत्र लगाने के बाद मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ये 30/11 आ गए। फिर लगाएंगे अपन v बराबर आई आर। तो आई बराबर होता है v बटा आपका r होता है, तो आई बराबर 90 है, तो 90/1 कर देंगे, 30/11 कर देंगे, आई बराबर 30 गुना, यानी ये जो नीचे आएगा ये नीचे वाला 90 के ऊपर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये। तो 90 गुना 11/30, 30 को 90 से काट देते 11 के 33 एम्पीयर आ गए। तो धारा का मान कितना हो गया 33 एम्पीयर हो गया। फिर अपन करेंगे R1 में प्रवाहित धारा का मान, तो V बराबर होता है IR1 और I बराबर हो गया V बटा R1। तो V का मान 90 दे रखा, ये रहा 90 आपका सवाल में 90 दे रखा आपका। और फिर 5 R1 का मान 5 है, तो 90 18 एम्पीयर आ गया। इसी तरह से R2 में प्रवाहित धारा का मान निकालिए, तो I बराबर V बराबर IR2 और I बराबर V बटा R2, I बराबर 90/10 बराबर 9 एम्पीयर आ गया। इसी तरह से R3 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो 18 9 6 दोनों को जोड़िए, टोटल 33 आना चाहिए। 33 धारा मान कितना है, ये 33 इसके बराबर धारा